हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए थलपति विजय एंड पूजा हेगड़े स्टार एक तमिल एक्शन कॉमेडी फिल्म बीस्ट का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। इस फिल्म को 13 अप्रैल को रिलीज किया गया था। इसका टोटल बजट था 150 करोड़ का और इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है 3 वीक में वो हुआ है 216 करोड़ का। साथ ही इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है नेल्सन दिलीप कुमार सर ने। थैंक्स टू सन पिक्चर्स में बीस्ट मूवी के इस बिहाइंड द सीन्स वीडियो को आपके साथ में हिंदी में शेयर कर पा रहा हूँ। इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग ईस्ट कोस्ट नामक एक शॉपिंग मॉल में की गई है, लेकिन ये एक रियल मॉल नहीं था। ये ईस्ट कोस्ट शॉपिंग मॉल का ही एक रेप्लिकेट था और इस रेप्लिकेट मॉल को चेन्नई के ही EVP फिल्म सिटी में तैयार किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मॉल को तैयार किया जा रहा है। इस मॉल को बिल्कुल असली शॉपिंग मॉल जैसा बनाया गया था। इवन इसमें एक लिफ्ट भी लगाई गई थी। हालांकि अब तक तो इस शॉपिंग मॉल को डिसमेंटल भी किया जा चुका है। शूटिंग के दौरान इस मॉल में डिटेलिंग का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। इवन काफी सारी शॉप्स भी अंदर दिखाई गई हैं और जब आप फिल्म देख रहे होंगे तब यह पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि यह एक असली मॉल है या फिर एक मॉल का बड़ा सा सेट। इस फिल्म की शुरुआत में एक मेले का सीन दिखाया गया है जहां पर थलपति विजय को एक छोटी सी बच्ची के लिए एक गुब्बारे को पकड़ते हुए दिखाया गया है और यह उसी सीन का शूटिंग स्पॉट है। इस सीन को जॉर्जिया में शूट किया गया है और रियल लोकेशन है जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, जहां पर इस सीन को शूट किया गया है। और यहाँ पर थलपति विजय को एज आ रॉ ऑफिसर दिखाया गया है। इस फिल्म के अंदर जो पहला एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है यह उसी का BTS है और यहाँ पर जो को एक्टर्स टेररिस्ट का रोल कर रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से एक्टिंग करनी है जब थलपति विजय उनको मारेंगे। और यहीं पर एक सीन है जहां पर एक टेररिस्ट को गोली लगती है तो वह ऊपर से आकर के नीचे गिरता है, तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। यहीं पर एक सीन और है जब विजय सर को सीढ़ियों से कूदकर ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है और यहीं पर घर के बाहर का जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है अभी उसी की तैयारी की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी स्टंट दिखाए गए हैं उन सबको पहले से ही सोचा गया था कि किस तरह से सारे स्टंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। यह वही स्टंट सीन है जब थलपति विजय घर के बाहर आते हैं और टेररिस्ट पर फायरिंग करने लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। इस फिल्म में दिखाए गए स्टंट्स को कोरियोग्राफ किया है एक्शन कोरियोग्राफर अनबू एंड आर्यू ने। और घर के बाहर थलपति विजय जब टेररिस्ट को मारते हैं तो वो कुछ इस तरह से गिरते हुए दिखाए गए हैं और बाद में इन डोरियों को VFX की मदद से हटा दिया गया है। और इसके बाद में जब थलपति विजय अपने डॉक्टर के साथ में एक शादी की पार्टी में जाते हैं तब वहीं पर पूजा हेगड़े जी से मिलते हैं और वहीं एक सॉन्ग होता है हलमिथी हबीबो करके और यह इसी वीडियो सॉन्ग का बिहाइंड द सीन है। हलमिथी हबीबो का इंग्लिश में मतलब होता है आई ड्रीम्ड ऑफ माई लवर। इस सॉन्ग को अरेबिक कुथू के नाम से रिलीज किया गया था और साथ ही इस सॉन्ग को गाया है अनिरुद्ध रविचंद्र एंड जोनिता गांधी जी ने। और इस सॉन्ग के बाद में ही पूजा हेगड़े और विजय सर के बीच में कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। ये उसी समय का सीन है जब ये दोनों लोग वॉशरूम में बातें कर रहे होते हैं और इसके बाद में विजय सर एक सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करने लग जाते हैं और फिर एक मॉल में आते हैं। ये उसी मॉल का सेट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था और कुछ टेररिस्ट इस मॉल को हाईजैक कर लेते हैं। मॉल के हाईजैक होने के बाद में विजय सर फिर से एक रॉ ऑफिसर के अवतार में आ जाते हैं और एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं जिससे हाईजैकिंग की सारी जानकारी पता कर सकें। और फिल्म के अंदर उस टेररिस्ट को बांध करके लाने वाला जो सीन दिखाया गया है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। उस टेररिस्ट से जानकारी कलेक्ट करने के बाद में विजय सर कई आतंकियों को मार देते हैं और कुछ लोगों को सुरक्षित भी कर लेते हैं। यह BTS सीन उस समय का है जब 2 टेररिस्ट विजय सर के ट्रैप में फंस जाते हैं और विजय सर एक लिक्विड डाल करके वहां पर अपने लाइटर से उन दोनों को जला देते हैं। इस फिल्म में मॉल के अंदर एक कार स्टंट सीन को दिखाया गया है तो उस सीन के लिए अभी इस कार को मॉल के अंदर ले जाया जा रहा है। यह स्टंट सीन उसी समय का है जब आतंकी होम मिनिस्टर की बीबी और बेटी के गले के ऊपर चाकू रखते हैं और उमर फारूक को छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन विजय सर ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल से उमर फारूक को पकड़ा होता है। तब विजय सर उन आतंकियों के बीच में एक आतंकवादी के ऊपर डायनामाइट लगा के डाल देते हैं जिससे विस्फोट
होता है और फिर होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी को अपनी कार में बिठा करके कार को एक लिफ्ट में डाल करके ऊपर ले जाते हैं। या वहीं का BTS सीन है और फिर ऊपर से कार को जंप करा करके होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी के साथ में वहीं पर आ जाते हैं जहां पर पहले से ही कुछ लोगों को सुरक्षित रखा होता है। थलपति विजय ने इस मूवी में वीर राघवन वीरा का किरदार किया है और यह BTS सीन उसी समय का है जब टेररिस्ट हेड वीरा को मारने के लिए काफी सारे टेररिस्ट को भेजता है और वीरा को उसी मॉल के कॉरिडोर में खड़े हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर उसी सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है और एक्शन सीन्स की शूटिंग से पहले ही अनबू आर्यू सर ने उनको बताया था वहाँ पर किस तरह से एक्शन करना रहेगा। और यहाँ पर जो एक स्पेशल लाइट आपको देखने को मिलती है फिल्म में, उसे फिल्म शूटिंग के साथ ही सिंक किया गया था ताकि जैसे जैसे गोली चले वैसे ही लाइट भी वहाँ पर ब्लिंक करती रहे। और यह सीन उसी समय का है जब वीरा बुलेट फायर करता है जो कि सीधे टेररिस्ट के जाकर के लगती है। और यहाँ पर जो टेररिस्ट गिरते हुए दिखाए गए हैं वो सारा कुछ प्री डिसाइडेड था, पहले से ही बताया गया था कि टेररिस्ट को कैसे गिरना है। इस कॉरिडोर में शूटिंग करना काफी ज्यादा टफ था बिकॉज इसकी चौड़ाई बहुत ही कम थी और फिल्म में वेरियस कैमरा एंगल्स दिखाने के लिए सीलिंग में भी एक कैमरे का सेटअप बनाया गया था। यहाँ पर आप उस सीन की शूटिंग देख सकते हैं जब आतंकी वीरा के ऊपर हमला करते थे तब उनके सामने 2 शील्ड आ जाती थी, तो वो शील्ड कुछ इस तरह से आती थी और इसी सीक्वेंस में वीरा को अपने जूतों के सहारे आगे जाते हुए दिखाया गया है। तो उसका सेटअप कुछ इस तरह से बनाया गया था। यह BTS सीन उस समय का है जब वीरा यानी कि थलपति विजय जा रहे होते हैं सरेंडर करने के लिए उस टेररिस्ट हेड के सामने और यहाँ पर डायरेक्टर सर इन सभी को बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक्टिंग करनी है और थलपति विजय को सरेंडर करने से रोकने की कोशिश करनी है। और अभी सभी लोग अपने द्वारा दिए गए इसी टेक को देख रहे हैं। हालांकि ये सभी लोग विजय को सरेंडर करने से रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन विजय रुकते नहीं हैं और जाकर के उन टेररिस्ट के सामने सरेंडर कर देते हैं खुद को। और यह वीरा यानी कि थलपति विजय का उस टेररिस्ट हेड के सामने सरेंडर होने के समय का BTS सीन है। यह उसी सीन का शूटिंग वीडियो है जब वीरा सरेंडर होने के बाद छूट जाता है और स्केटिंग वाले पहिए पहनकर काफी सारे टेररिस्ट को मार देता है और उसके बाद में एक टेररिस्ट को वह चक्कू से मारता है। और इसके बाद में फिल्म में दिखाया गया है कि मॉल में जितने भी लोग होते हैं टेररिस्ट उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और फिर उमर फारूक को छोड़ने के लिए कहते हैं। उन आतंकियों के द्वारा पब्लिक को गन पॉइंट पर लेने वाला जो सीन है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। अब चूंकि उमर फारूक को इंडिया से रिलीज कर दिया गया होता है इसलिए वीर राघव उमर फारूक को पकड़ने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं और यह वहीं का BTS सीन है जिस टनल में से उमर फारूक को वीर राघव यानी कि वीरा पकड़ करके लाते हैं। और ये वाला सीन आपको फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। ये वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने मॉल को हाईजैक किया होता है। इस सीन को रिकॉर्ड तो किया गया था लेकिन किसी वजह से फिल्म में नहीं डाला गया है। इस फिल्म के मेन विलन फारूक सैफ का किरदार किया है अंकुर विकल जी ने। फिल्म की लास्ट में एक और सॉन्ग है जॉली ओ जिमखाना के नाम से, मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इस वीडियो सॉन्ग को गोकुलम स्टूडियो चेन्नई में जुलाई 2021 में शूट किया गया था और हिंदी में इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं रकीब आलम ने और गाया है नकाश अजीज ने और साथ ही इस वीडियो सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है जानी मास्टर जी ने। इस सॉन्ग को टोटल 5 भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया था, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में। आई होप आपको बीस्ट मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।